रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। साल 1974 में एक फिल्म आई थी रजनीगंधा। फिल्म निर्देशक वासु चटर्जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर ने। फिल्म रजनीगंधा को उन फिल्मों की गिनती में रखा जाता है जो अपने गानों के दम पर मशहूर हुई और इस फिल्म ने कई अवार्ड्स भी जीते। ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। मगर इस फिल्म के बनने के दौरान फिल्म के मेकर्स को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जैसा कि इस फिल्म के नाम रजनीगंधा को लेकर फाइनेंसर्स फिल्म पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे और इस फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर किसी में कोई उत्साह नहीं था। लेकिन इस फिल्म के गानों की बात ही अलग थी। फिल्म रजनीगंधा का एक गाना है जिसे फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के म्यूजिक कंपोजर लता मंगेशकर जी से गवाना चाहते थे, लेकिन बात पैसों पर आकर अटक गई। फिर मुकेश जी ने इस गाने को अपनी आवाज देकर इसे अमर गीत बना दिया। इस गाने के लिखे जाने से लेकर रिकॉर्ड होने के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। आज द दिल्ली टॉकीज के इस एपिसोड में इसी गाने की कहानी। अपने दौर की इस मशहूर फिल्म रजनीगंधा से जुड़ा पहला किस्सा तो यही है कि इस फिल्म के निर्देशक वासु चटर्जी ने जब फिल्म रजनीगंधा बनाने का फैसला किया तो उन्होंने इस फिल्म में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और अमिताभ बच्चन को कास्ट करने के बारे में सोचा, मगर बात नहीं बनी। फिर उन्होंने अभिनेत्री अपर्णा सेन की ओर रुख किया, मगर अपर्णा सेन की मांगे फिल्म के बजट से कुछ ज्यादा थी और वे फिल्म में अपने ऑपोजिट रोल के लिए किसी बड़े हीरो को चाहती थी। क्योंकि फिल्म मेकर्स के पास बजट कम था तो यहां भी बात नहीं बनी। फिर वासु चटर्जी ने क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई को भी लीड रोल ऑफर किया। आखिर में अभिनेत्री विद्या सिन्हा को इस फिल्म के लिए चुना गया और मेल लीड रोल के लिए अमोल पालेकर को फाइनल किया गया। ये अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की पहली फिल्म थी। उस समय तक फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों की बतौर एक्टर कोई पहचान नहीं थी। दोनों ही कलाकार नए थे, लेकिन कहीं से भी उनका नयापन फिल्म में उनके किरदारों से नहीं झलका। देखा जाए तो 70 के दशक में हिंदी सिनेमा वापस मिडिल क्लास की तरफ लौटा था और ये लौटना वाकई सुखद भी था। इसी दौर की एक शानदार फिल्म थी रजनीगंधा। उस दौर में मसाला फिल्मों से अलग इस फिल्म में एक सीधी सादी मिडिल क्लास लड़की की प्रेम कहानी इतनी शानदार थी कि हर तरफ इसे सराहा गया। मन्नू भंडारी जैसी साहित्यकार की कहानी यही सच है पर आधारित पटकथा को फिल्म निर्देशक वासु चटर्जी ने जैसे सोना बना दिया था। कहानी लाजवाब थी और उसे उसी शानदार तरीके से फिल्म में पिरोया गया। फिल्म दिखाती है कि रोमानियत भले ही प्रेम दिखाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में आर्थिक, भावनात्मक सुरक्षा और आपसी समझ ही प्रेम का असल आधार है। प्रेम के कई रूपों को एक ही फिल्म में किस तरह समेटा जा सकता है, मन्नू भंडारी की ये कहानी इसकी मिसाल है। फिल्म रजनीगंधा में प्रेम का द्वंद्व दो प्रेमियों के बीच तुलना करती और किसे चुनूं इस द्वंद्व में कोई प्रेमिका क्या क्या देखती और परखती है, ये बखूबी दिखाया गया है। फिल्म निर्देशक वासुदा की तारीफ करनी पड़ेगी कि फिल्म में उन्होंने मध्यम वर्गीय प्रेमिका के मन में ही सारे द्वंद्व चला दिए। फिल्म की कहानी है एक मिडिल क्लास लड़की दीपा यानी विद्या सिन्हा की। इस फिल्म में दीपा के मन में चलती प्रेम उलझनों को दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है। दीपा संजय यानी अमोल पालेकर से प्यार करती है। इसी बीच एक नौकरी के इंटरव्यू के सिलसिले में दीपा मुंबई जाती है, जहां वो अपने पुराने प्रेमी नवीन यानी दिनेश ठाकुर से मिलती है। दीपा नवीन के व्यवहार और स्टाइल से काफी प्रभावित हो जाती है। वो नवीन के प्रति आकर्षित हो उठती है। इसी दौरान दीपा का मन कभी नवीन तो कभी संजय की ओर भटकता है।
इस फिल्म में दीपा के मन में दो प्रेमियों को लेकर चल रहा द्वंद्व काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। मगर फिल्म के अंत में दीपा को लगता है कि वो प्रेम नहीं था, भ्रम था। वो हताशा में डूब जाती है। लेकिन तभी संजय आता है, बेहद खुश, रजनीगंधा के महकते हुए फूलों के साथ। दीपा उसे दौड़कर बाहों में भर लेती है। इस फिल्म के गाने इतने मधुर हैं कि आज भी प्यार में पड़े लोग इन्हें गुनगुनाते हैं। लता जी का गाया इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागिन में। बहुत ही प्यारा और शानदार गीत है। लेकिन इस फिल्म में मुकेश जी का गाया गाना कई बार यूं भी देखा है कि बात ही अलग है। कई बार यूं भी देखा है, ये जुम की सीमा देखा है, मन तोड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है गाने के संगीतकार थे सलील चौधरी। गाना लिखा था लिरिसिस्ट योगेश ने और आवाज दी थी मेलोडी किंग मुकेश जी ने। इस फिल्म में एक डायलॉग था, जो सामने है वो ही सच है। इसी एक संवाद पर योगेश साहब ने गाने की पंक्तियां लिख डाली। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे दौड़ने लगता है। ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया जा चुका था, जो कि फिल्म के मेकर्स को बहुत पसंद आया था। और फिर उन्होंने फिल्म के दूसरे गाने के लिए लता जी से संपर्क किया। गाना था कई बार यूं भी देखा है, लेकिन पैसों को लेकर बात नहीं बनी और फिर इस गाने को मुकेश जी से गवाया गया। कई बार यूं भी देखा है मुकेश जी की जिंदगी का वो गाना है जिसे उन्होंने किसी हीरो या हीरोइन के लिए नहीं बल्कि फिल्म की कहानी के लिए गाया था। इस गाने ने लता मंगेशकर जी के गाए फिल्म के टाइटल सॉन्ग से लाइमलाइट को मुकेश जी की ओर घुमा दिया था। लेकिन इस गाने को भी लता जी से गवाया जाना था। लता मंगेशकर ने फिल्म का ट्रैक टाइटल रजनीगंधा फूल तुम्हारे गाया था। उन्हें दूसरा गाना भी गाने के लिए दिया गया, लेकिन लता जी ने इस गाने को गाने के लिए 3,000 रुपए फीस के तौर पर मांगे। हालांकि 3,000 रुपए लता जी जैसे बड़े सिंगर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम तो नहीं थी, लेकिन रजनीगंधा एक लो बजट फिल्म थी। फिल्म के मेकर्स के पास फाइनेंसर्स नहीं थे, मतलब फिल्म का बजट कम था और वे लता जी को इतनी रकम देने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में मुकेश जी से संपर्क किया गया। मुकेश जी ने जब गाने की पंक्तियों को पढ़ा तो वे इस गाने को गाने के लिए सिर्फ 1,000 रुपए में राजी हो गए और इस तरह से कई बार यूं भी देखा है गाना मुकेश साहब की मधुर आवाज में रिकॉर्ड किया गया। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा देखा है, मन तोड़ने लगता है। और फिर ये अमर गीत बनकर तैयार हुआ। मुकेश जी का ये गाना वास्तव में कोई दुखद या भावुक गाना नहीं है। ये गीत अतीत की याद दिलाता है और इंसान के बीते दिनों का जायजा लेता है। सन 1974 में इस गाने के लिए मुकेश जी को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये वासुदा का ही जादू था कि इस फिल्म में केवल 2 गाने हैं और दोनों ही क्लासिक, जो योगेश द्वारा लिखित और सलील चौधरी द्वारा संगीतबद्ध हैं। इन गीतों को आसानी से बॉलीवुड के 100 सर्वश्रेष्ठ गीतों में गिना जा सकता है। आपको बता दें कि फिल्म रजनीगंधा बनने के बाद इस फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। 6 महीने तक ये फिल्म डिब्बे में पड़ी रही और फिर बड़जात्या फिल्म्स के ताराचंद बड़जात्या ने फिल्म को खरीद कर रिलीज किया। इसके बाद इस फिल्म ने न केवल सिल्वर जुबली मनाई बल्कि कई अवार्ड्स भी हासिल किए। आज के किस्से में इतना ही, दीजिए इजाजत।